अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चीनी कंपनी हुआवेई की समस्या लगातार बढ़ रही है। जासूसी की आशंकाओं के कारण हुआवेई प्रौद्योगिकी के उपयोग पर नियमों को सख्त किए जाने के बाद से लगातार हुआवेई को अलग अलग मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। अब नीदरलैंड में सबसे बड़ा मोबाइल नेटवर्क प्रदाता टी मोबाइल चीनी कंपनी हुआवेई के साथ नेटवर्क बनाना बंद कर देगा, क्योंकि स्वीडिश कंपनी एरिक्सन टी मोबाइल को नए 5G रेडियो नेटवर्क की आपूर्ति करेगा। 2017 में साइन किए गए अनुबंध को रिन्यू नहीं करने का फैसला ले लिया गया है। स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक जासूसी की आशंकाओं के कारण हुआवेई प्रौद्योगिकी के उपयोग पर नियमों को सख्त किए जाने के बाद यह निर्णय लिया गया। इससे पहले टी मोबाइल कुछ साल पहले तक लगभग पूरी तरह से चीनी तकनीक पर निर्भर था। नेटवर्क का प्रबंधन और रखरखाव भी टी मोबाइल द्वारा हुआवेई को आउटसोर्स किया गया था। हुआवेई की जगह एरिक्सन को देना हैरानी भरा फैसला इसलिए भी नहीं है क्योंकि इसे लेकर अंदाजा पहले ही लगाया जा चुका था। चीन की औद्योगिक नीति में जिस तरह अनैतिकता को जगह दी गई और इन कंपनियों का इस्तेमाल अपने खुफिया तंत्र को मजबूत करने के लिए हुआ, उसके बाद तो कोई भी कंपनी ऐसा फैसला ले ही लेती। स्वीडिश कंपनी एरिक्सन के साथ आने के फैसले को लेकर टी मोबाइल ने कहा, टी मोबाइल ने 5G और वर्तमान में 3G और 4G दोनों के लिए मोबाइल रेडियो नेटवर्क के प्रावधान के लिए एरिक्सन के साथ दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को पक्का कर लिया है। स्थानीय मीडिया ने कहा कि नीदरलैंड में दूरसंचार प्रदाताओं को सूचित किया गया है कि यदि वे अविश्वसनीय आपूर्तिकर्ता उपकरणों के अपने नेटवर्क से छुटकारा पाते हैं तो उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूके और यूएस ने भी अपने 5G नेटवर्क से हुआवेई उपकरण पर प्रतिबंध लगाया था। चीनी कंपनी हुआवेई कई देशों का विश्वास जीतने में असफल साबित हुई है। खासकर अमेरिका के करीबी देशों के बीच चीनी कंपनियों की एंट्री बंद की जा रही है। कई देशों ने हुआवेई को अपने 5G नेटवर्क से बैन कर दिया है। हुआवेई अब कनाडा के 5G नेटवर्क निर्माण से भी बाहर हो चुका है। कनाडा की सरकार ने सुरक्षा के मद्देनजर हुआवेई को बैन करने का बड़ा फैसला लिया था। हुआवेई ने अपने बचाव में इस फैसले को राजनीति से प्रेरित बताया। अमेरिका की तरह कनाडा ने भी कहा था कि अगर बुनियादी ढांचे तक चीनी कंपनियों की पहुंच हो जाती है तो इससे ढांचा काफी कमजोर हो जाएगा। स्थानीय मीडिया की माने तो इस बीच केपीएन एकमात्र डच टेलीकॉम है जो 5G नेटवर्क में हुआवेई का उपयोग कर रहा है, लेकिन इसे कोर नेटवर्क से हटा दिया गया है, जिसके लिए उन्होंने एरिक्सन से संबंधों को स्थापित किया है। यानी केपीएन के मामले में हुआवेई भी एक सीमित दायरे तक ही जुड़ा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।